क्यों सता रहे हैं आप? तू है वो बालक जिसने सिंदूरा का वध किया और पाताल लोक को आतंकित किया। बालक हो तुम, मनोरंजन तो अवश्य पाएगा तुम्हें। तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे साथ मनोरंजन करूंगा और फिर तुम्हारा वध। अति आनंद प्राप्त होगा मुझे, अति आनंद प्राप्त होगा मुझे। और हाँ बालक, उसके पहले मुझे पकड़ने का अवसर मैं अवश्य तुम्हें दूंगा। अच्छा, पकड़म पकड़ाई। अरे वाह असुर जी, ये तो बहुत उत्तम क्रीड़ा सुझाई है आपने। अद्भुत मनोरंजन होगा। चूहा बिल्ला की क्रीड़ा में तो बहुत आनंद आएगा। फिर चूहे के मनोरंजन के लिए बड़े बिल्ले को बुला लेता हूँ। क्यों, उचित है ना असुर जी? मेरी माँ का प्रिय वाहन सोम नंदी जी। ये किसकी धार थी? क्या देखकर इतनी प्रसन्न हो रही हैं ये अप्सराएं? दृश्य देखा मैंने, जैसे स्वामी पे कोई महासंकट छाया है। सोम नंदी जी, मुक्त कीजिए स्वर्ग को इस दुष्ट के आतंक से। कैसे करूं इस सिंह का सामना? अब तो यहाँ से भागना नहीं भलाई है। ये तो अपने वास्तविक रूप में आ गए। जी क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? कहीं आपकी जिह्वा तो नहीं दब गई इनके पंजों से? एक बार मुक्त हो जाऊं तो फिर इसके हाथ नहीं आऊंगा। मुझे स्वामी की चित्कार सुनाई थी माता। उनके प्राण संकट में है माता, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए माता, उनकी सहायता कीजिए। मैं हूं ना पुत्री सुवेनी, तुम्हें मेरा वरदान प्राप्त है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता? प्रकट हो मेरी मूषक सेना।
तुम्हारी शक्ति को कम समझने की भूल कर बैठा मैं बालक, किंतु अब मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी मुशक सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। सोमनंदी जी, ये तो हमें ही चुनौती दे रहे हैं। आक्रमण करो। सोमनंदी जी, रुकिए सोमनंदी जी, अब मैं करता हूँ इनका उपाय। आपकी सेना तो पाताल की अग्नि में भस्म हो गई है असुर जी। अब क्या करेंगे आप? बड़ा मायावी है ये बालक, अपनी माया से मेरी सेना को नष्ट कर दिया। शीघ्र इसका कोई उपाय करना होगा मुझे। अरे ये तो अब मेरी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आपने मुझे वचन दिया था आप मेरी सहायता करेंगी। मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए माता, मेरे स्वामी को संकट मुक्त कीजिए। अनर्थ हो गया।
गजानन तो पृथ्वी की अंधकारमय गहराई में गिर गए। अब क्या होगा? रक्षा कीजिए माँ, मेरे स्वामी कठिनाई में है माँ, दया कीजिए माँ, दया कीजिए। पुत्री सुवेनी, रक्षा करूंगी मैं तुम्हारे पति की। वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है माँ, किंतु एक दृश्य उभरा था मेरे नेत्रों के समक्ष, जैसे कोई विकराल सिंह उनके प्राण लेना चाहता है। तुम्हारे पति का ये युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। ये दोनों अब मैं क्या करूं? रक्षा कीजिए। पुत्री सुवेनी, तुम्हारे पति का युद्ध मेरे पुत्र गजानन से हो रहा है। तो क्या हुआ माँ? मैंने भक्ति की है आपकी, मुझे आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप मेरे सुहाग की रक्षा अवश्य करेंगी। पुत्री सुवेनी, मेरे पुत्र गजानन का जन्म मेरे कठोर तप का परिणाम है। तुम मुझे उसके विरुद्ध जाने के लिए कह रही हो? तो मेरे सुहाग का क्या होगा माँ? क्या आपका तप मेरे तप से बड़ा है? यदि आपको अपना वचन रखना ही नहीं था, तो मुझे वरदान क्यों दिया माँ? क्यों दिया? अपने वचन को मिथ्या मत होने दीजिए माँ। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ पार्वती, चिंतित क्यों हो? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। आपके मुख के भाव से मैं ये समझ गई, जान गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। अपना वचन निभाऊंगी मैं रक्षा करूंगी तुम्हारे सुहाग की।
अब इन्हें कैसे बाहर निकालूं मैं? सोमनंदी जी, चिंता मत कीजिए, इसका उपाय भी है मेरे पास। तुम्हें क्या लगा बहुत चतुर हो तुम? बिल में आ जाने से तुम सुरक्षित हो जाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सोमनंदी जी, इतना परिश्रम किया है आपने, भूख भी लगी होगी आपको, तो इसे अपना भोजन बना लीजिए। शीघ्र अपना वचन निभाकर मेरे स्वामी को सुरक्षित कीजिए। इस असुर को मुक्त कर दो सोमनंदी। अरे, सोमनंदी ने इसे जाने क्यों दिया? पुत्री सुवेनी, आशा करती हूँ कि अब तुम्हारे पति को अपनी भूल समझ आ चुकी होगी और वो उद्दंडता त्याग कर गजानन के समक्ष नतमस्तक होगा। यहाँ तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ सोमनंदी, अब तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सोमनंदी जी अचानक इस प्रकार कहाँ चले गए? ओह, समझा, हो सकता है माँ ने किसी कार्य से बुलाया हो उन्हें। तुम्हारा मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गया बालक, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? और इसके फूल कि तुम किसी और को बुलाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरी माँ की ढाल आपकी गदा से मेरी रक्षा करेगी। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ के दिए हुए अस्त्र शस्त्र होंगे, और भूलो मत बालक, चोरी मेरा स्वभाव है। देवताओं से चोरी किए उनके सारे अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। गजानन! मेरी ढाल! क्या हुआ असुर जी? चोरी से कोई लाभ नहीं हुआ ना आपको? किंतु अब इस क्रीड़ा का अंत होना ही चाहिए।
इतना सरल नहीं है मूषिकासुर को पराजित करना बालक। तुम्हारा सामना करने के लिए मूषिकासुर तैयार है। गया ये बालक। देवता हो ना तुम? देवताओं के अस्त्रों से मैं तुम्हें पराजित करूंगा बालक। अच्छा, मेरा दिव्य कवच है ये, मेरी रक्षा करेगा। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। माँ के इस खड़क से भेद दूंगा आपके इस कवच को मैं। मेरा खड़क व्यर्थ हो गया ना तुम्हारा खड़क का प्रहार। क्या कहा था मैंने? कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता, दिव्य कवच है ये मेरा। माता, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए माता। पुत्री सुवेनी, मैं तुम्हारे पति की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हूँ, किंतु ये गजानन के विरुद्ध होगा। मेरा ये शस्त्र निष्फल हुआ तो क्या, इस बार मैं अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। अपने किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते बालक। अब मैं ही शस्त्र बनूंगा इस सुरक्षा कवच को तोड़ने के लिए। कुछ भी कर लो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं। मेरे दंत का वार इस कवच पर प्रभावी हो सका है। अब मैं अपने दंत को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा।
जहां कोई अस्त्र शस्त्र सफल नहीं हुए, तू अपने टूटे हुए दांत का प्रयोग करेगा बालक। नहीं, मेरा दिव्य कवच नहीं। अब मैं आपको यमलोक भेजूंगा, दुष्ट मूसिकासुर। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, यमलोक नहीं जाना चाहता। मैं भागकर अपनी रक्षा करूंगा। ये गज दंत तो अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। कैसे छुटकारा पाऊं इससे? कैसे करूं अपनी रक्षा में? यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाए तो माता पार्वती की शक्ति तुम्हारी सुरक्षा और सहायता करेगी। ये कैसे संभव है? मेरी पत्नी को तो माता का वरदान प्राप्त है, तो मैं यहाँ सुरक्षित कैसे हो सकता हूँ? सहायता करूं मेरी, कोई तो सहायता करे। वो सहायता की गुहार लगा रहे हैं माँ। उनकी सहायता कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। उचित है माँ, या तो मेरे स्वामी की रक्षा करके अपने वचन का पालन कीजिए, या फिर मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ मेरी मृत्यु का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर ले लीजिए। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त। उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है, सदैव भगवान से ऊंचा होता है। रुको पुत्री सुवेनी। मुझे क्षमा करना पुत्र गजानन। रक्षा, कोई रक्षा करो मेरी। मूषिकासुर सुरक्षित, मूषिकासुर सुरक्षित।
अरे क्या माता पार्वती का कंगन मुशिकासुर की रक्षा कर रहा है, वो भी अपने ही पुत्र गजानन के विरुद्ध? अब तो स्वयं प्रभु महादेव को ही कुछ करना होगा। उमा, ये तुमने क्या कर दिया? कौन सी शक्ति इन्हें रक्षित कर रही है? अवश्य माता का ही है ये कंगन, अर्थात सुरक्षित हूँ मैं। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं वचनबद्ध हूँ। निरंतर प्रहार करना पड़ा तो करूंगा, किंतु दंडित अवश्य करूंगा इस दुष्ट को। दंड। ऐसी युक्ति का प्रयोग किया है मैंने बालक, जिसके सामने तेरी हर शक्ति फीकी पड़ जाएगी। व्यर्थ तोड़ा तुमने अपना दंड, क्योंकि जो शक्ति मेरी रक्षा कर रही है उसे पराजित करने की क्षमता तुम्हें नहीं। किसका कंगन है ये और कौन सी दिव्य शक्ति इस दुष्ट की रक्षा कर रही है? गजानन अपनी विफलता का कारण नहीं समझ पा रहा है, किंतु पार्वती ऐसा क्यों कर रही है? आप धन्य है माता, आप धन्य है। मेरे सुहाग की रक्षा के लिए आप इतना बड़ा त्याग करने पर विवश हैं, किंतु ऐसा कर आज आपने दर्शा दिया कि आपके लिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मैं कोटि कोटि नमन कर आपका धन्यवाद करती हूँ माँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। भक्त भगवान से बड़ा होता है। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। पार्वती, ये क्या? भक्त भगवान से बड़ा होता है, सत्य है, किंतु क्या भगवान द्वारा एक अधर्मी असुर की रक्षा करना, क्या ये उचित है? कुछ भी कर ले मूर्ख बालक, तुम मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। कैसे भेदूं इस दिव्य सुरक्षा कवच को? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, कोई त्रुटि है क्या मेरे प्रयत्न में, जिसके कारण बार बार असफल हो रहा हूँ? नहीं गजानन, इसका कारण कुछ और है। मैं समझा नहीं पिताश्री, आप किस कारण की बात कर रहे हैं? अनेकों पाप किए उन्होंने, किंतु वो मेरे स्वामी है माँ, मेरे स्वामी है। उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आपकी भक्त होकर आपको इस प्रकार विवश करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए माँ, मुझे क्षमा कीजिए। पतिव्रता होना तो स्त्री का गुण होता है, दोष नहीं सुवेनी। धन्य है तुम्हारे पतिव्रता का भाव, जिसके कारण तुमने अपने पति की सुरक्षा को ही सर्वोपरि रखा। उसका ही वरदान मांगा मुझसे। तुम्हारे इस भाव को तो मैं भी भली भांति समझती हूँ पुत्री। उमा, माँ, पुत्र प्रेम से विचलित होकर माता कहीं इस दंत को रोकना ना भूल जाएं। अब महादेव ही इस विकट परिस्थिति को सुलझाएंगे, किंतु यदि वो भी माता को समझाने में असफल हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उमा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या कर रही हूँ।
किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ है माँ को? वो इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? उमा, तुम्हें ज्ञात है कि तुम किसकी रक्षा कर रही हो? भक्त की भक्ति का सम्मान और उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ मैं। किंतु ये दुष्ट तो तुम्हारा भक्त नहीं है उमा। सत्य है स्वामी, ये मेरा भक्त नहीं है। तो क्या इसीलिए मैं इसकी पत्नी, अपनी भक्त सुवेनी को दिया अपना वचन असत्य हो जाने दे? विवाह के उपरांत यदि मेरे सुहाग पर कोई भी संकट छाए तो आप उनकी रक्षा करें। तथास्तु। तो क्या भक्त को वरदान देने से पूर्व मुझे ये भी ज्ञात करना होगा स्वामी कि उसके पति, पत्नी और संबंधी मेरे भक्त हैं कि नहीं? उमा, दीपक की ज्योति का धर्म है उजियारे का साथ देना, अंधियारे को मिटाना। इसी प्रकार हमारा धर्म है बुराई के अंधकार को इस जगत से दूर करना, अच्छाई का साथ देकर संसार में अच्छाई के प्रकाश को बढ़ावा देना। हमारा पुत्र भी वही कर रहा है और तुम उसके इस कार्य में बाधा डाल रही हो। भक्त की भक्ति सर्वोपरि है, बुराई और अच्छाई के भेद से परे है। यदि भक्त बुराई में लिप्त है तो उसे अपनी संतान के समान सुपथ फैलाना हमारा कर्तव्य है। क्यों स्वामी, क्या हमारे भक्त को सुधरने का एक अवसर भी प्राप्त नहीं होना चाहिए? अनेकों पाप करने के पश्चात भी अपने किए पर कोई गिलानी नहीं सधर्मी पापी को। इसे अभी नहीं रोका गया तो ये अपने उपद्रव से संपूर्ण जगत को संकट में डाल देगा। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।